हेलो, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन टॉक इंग्लिश। अगर अंग्रेजी बोलना है तो रणवीर सिंह की तरह बोलिए, जैसे उन्होंने बोला है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में, या फिर मत बोलिए। रणवीर सिंह इज हिलेरियस इन दिस फिल्म, कंसिस्टेंटली हिलेरियस। वो उन्होंने सुर पकड़ा है, वो सिर्फ उस किरदार में ही रहे हैं पूरे टाइम के हिसाब से, एंड ही इज सिंपली आउटस्टैंडिंग। ये फिल्म देखने का एक बहुत बड़ा जो एक रीजन है वो रणवीर सिंह का परफॉर्मेंस है। ही इज हिलेरियस, ही इज वेरी वेरी एंटरटेनिंग राइट थ्रू द फिल्म। आलिया भट्ट इज आउटस्टैंडिंग। जो एक हिस्ट्रियोनिक्स की उनकी एबिलिटी है वो कमाल की है, बहुत ही खूबसूरत लगी है। जिस तरीके का उनका परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ही बेहतरीन है। मैं जब फिल्म देख रहा था तो मुझे बहुत मजा आ रहा था, एंड ऑलमोस्ट 50-60% जब फिल्म जैसे हो जाती है तो आई वाज हैविंग अ ग्रेट टाइम। फिल्म के सेकंड हाफ में, खैर ऑब्वियसली यहाँ पर तो सेकंड हाफ नहीं था कनाडा में, लेकिन जो टुवर्ड्स द एंड करीबन 20-25 मिनट का एक स्ट्रेच है जो थोड़ा सा, जहाँ पर फिल्म का जो मोमेंटम है वो थोड़ा सा डिप होता है, एंड मेलोड्रामा है, सेंटिमेंटल एलिमेंट है, थोड़ा प्रिडिक्टेबल होती है फिल्म, जो कि शुरू में नहीं थी। शुरू में इट गोज लाइक अ बुलेट के तरीके से जाती है। तो वो थोड़ा सा जो पोर्शन सेकंड हाफ का, जो बाद का जो पोर्शन था, वो थोड़ा सा मुझे डिपिंग लगा। लेकिन मैं यहाँ पर भी ये कहना चाहूँगा कि मेरे पास में एक साहिबा बैठी हुई थी, एंड आई कुड हियर हर क्राइंग ड्यूरिंग दोज सीन्स। तो शायद वो उनके लिए इट इज़ वर्किंग फॉर हर, बट मैं ये डेफिनेटली कहना चाहूँगा कि दैट ओवरऑल पिक्चर का एक्सपीरियंस जो है वो मेरे लिए अच्छा रहा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा सेकेंड हाफ का जो वो पोर्शन है वो मुझे थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल लगा एंड प्रीची लगा, एंड आई फेल्ट दैट मे बी उसके ऊपर काम हो सकता था, कंसिडरिंग कि शुरुआत जो है वो इतनी कमाल की थी। धर्मेंद्र साहब का जो नाम है वो सबसे पहले आता है क्रेडिट में, उसके बाद फिर जया बच्चन जी का आता है, फिर शबाना आजमी जी का आता है, देन रणवीर सिंह का आता है। तो दैट इज समथिंग, हैट्स ऑफ फॉर दैट। बहुत ही कमाल के परफॉर्मेंसेज हैं इन तीनों के। धर्मेंद्र साहब इज आउटस्टैंडिंग, और जो शबाना आजमी साहिबा के साथ में जो उनकी एक केमिस्ट्री है वो बहुत ही खूबसूरत है। जया बच्चन इज अमेजिंग, शी इज स्पेल बाइंडिंग, शी इज अमेजिंग इन द फिल्म। जिस तरीके से रेट्रो गानों का इस्तेमाल किया है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। बहुत ही अच्छे तरीके से पुराने गानों का इस्तेमाल किया गया है। फिराक गोरखपुरी की शायरी है, तो मयार को जिस तरीके का रखने की कोशिश की गई है राइटिंग के लेवल पे, और इवन टू चूज समथिंग लाइक दिस, हैट्स ऑफ फॉर दैट। म्यूजिक ओवरऑल, जो फिल्म का जो ओरिजिनल साउंड ट्रैक है वो थोड़ा सा 19 होता है, एंड विच इज़ अ बिट सरप्राइजिंग, बिकॉज करण जौहर साहब अपनी म्यूजिक के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, और जो ओरिजिनल स्कोर है थोड़ा सा वो हल्का सा 19 रहता है। बाकी जो रेट्रो गाने हैं वो कमाल के हैं। ओवरऑल जो एक्सपीरियंस फिल्म का है वो अच्छा है, मज़ेदार है, एंड फिल्म जो है वो जो एक जो जनरल बज़ है उसके बारे में वो एक अच्छा बज़ है, पॉजिटिव बज़ है। एंड अब ये देखना होगा कि किस तरीके से ये वीकेंड पे किस तरीके से करती है, हाउ इट डज़ अब्रॉड। ओवरसीज़ रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आ रही हैं, बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं ओवरसीज़ में, और ये स्पेशली आई थिंक ये टेलर मेड है भी ये फिल्म ओवरसीज़ मार्केट के लिए, तो वो एक आई थिंक होना एक्सपेक्टेड था। अब हम ये देखेंगे कि दैट कितने उसके लंबे इसके पैर हैं, हाउ लॉन्ग लेग्स दिस मूवी इज़ हैविंग। 11 अगस्त तक जबकि इंडिपेंडेंस डे रिलीजेस हो रही हैं, उससे पहले जो है इसके लिए मैदान साफ है 2 हफ्ते का, और वो किस तरीके से इसके ऊपर कैपिटलाइज करती है ये फिल्म, ये हम आने वाले दिनों में हम उसको देखेंगे। सपोर्टिंग स्टार कास्ट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से परफॉर्मेंसेज हैं, डायलॉग्स अच्छे हैं फॉर मोस्ट पार्ट्स। प्रोग्रेसिव एलिमेंट है फिल्म का विच पर्सनली आई लाइक्ड। डॉगमास को ब्रेक करती है और स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करने की फिल्म कोशिश करती है, विच इज़ कमेंडेबल। एक प्रोग्रेसिव फिल्म का होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दैट श्योरली टॉक्स अबाउट द असिमिलेशन ऑफ वेरियस कल्चर्स ऑफ इंडिया, विच इज़ आई थिंक द ब्यूटी ऑफ इंडिया एज वेल। सो ओवरऑल रॉकी और रानी की प्रेम कहानी is a fine experience. I had a good time watching it, and I will surely say that it's a one-time watch, and you can just go and check out this film. This is Faridoon Sharia for Connect FM Canada. Stay connected.